नमस्कार छात्रों, शारदा विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है विज्ञान पाठ 3, जिसका अगला टॉपिक हमारा रहेगा विकृत गंधिता भाग 4। ध्यान रखेंगे, पाठ 3 जो हमारा चल रहा है टॉपिक साइंस का, मेटल एंड नॉन मेटल, उसका भाग 4। टॉपिक है विकृत गंधिता। सुना होगा आपने या पहली बार समझ रहे होंगे तो समझिए। देखिए विकृत गंधिता क्या होता है। जिन्होंने नहीं सुना है ध्यान रखिए, विकृत गंधिता पढ़े। विकृत गंधिता होता क्या है? प्रायः आपने जैसे खाद्य सामग्री देखी होगी, जो हमारे खाने की सामग्री होती है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो जो पॉपकॉर्न, कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, तो खाद्य जो सामग्री होती है जो पैकेट में रहती है, वह तेल युक्त जो सामग्री रहती है वह लंबे समय तक जब रखी रहती है या उसे हम खोल लेते हैं। जैसे अपन ने चिप्स का पैकेट लिया, चिप्स के पैकेट को 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट लिया, चिप्स को पैकेट को हमने खा लिया, अच्छी स्वादिष्ट लगी चिप्स, खाकर हमने आधा पैकेट रख दिया। कुछ समय बाद 2 या 3 दिन बाद हम वापस से देखते हैं उस चिप्स के पैकेट को, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो चिप्स रहती है उसमें एक तरह की गंध आने लगती है। चिप्स के पैकेट में गंध आने लगती है, उसका जो स्वाद है वह परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण? विकृत गंधिता के कारण। तो पहले मैं जो डेफिनेशन है इसकी क्या होता है, विकृत गंधिता क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको नोट करवा देता हूं। प्रायः देखा गया है या प्रायः देखा जाता है कि हमारी खाद्य सामग्री, हमारी जो रहती है खाद्य सामग्री, वह लंबे समय तक रखने पर को लंबे समय तक रखने पर उसमें एक प्रकार की गंध आती है। उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। समझिए, ये इसलिए नोट किया मैंने ताकि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो उतार भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होता क्या है बच्चों की, हमारी जो खाद्य सामग्री है वह पैकेट में पैक होती है, चिप्स वगैरह जैसे कि, तो वह डायरेक्टली पैक नहीं करते, वो उसमें एक प्रकार का जो है गैस वगैरह डालते हैं वो, जिससे कि वह सामग्री की एक वैलिडिटी रहती है कि वह खत्म नहीं होती है गैस वगैरह डालने के कारण। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने जैसे चिप्स का पैकेट ही लिया तो हम उसको निकाल लेते हैं, फाड़ लेते हैं, फाड़ कर वो सामग्री कुछ तो हम यूज में कर लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन जो सामग्री बचती है उसे हम रख देते हैं। उसे जब हम वापस से 2 या 3 रोज बाद देखते हैं तो उसमें एक प्रकार की गंध आती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो गैस है वह गैस निकल जाती है। प्रतिऑक्सीकारक कुछ तत्व उसमें डले होते हैं। जो भी पैकिंग की सामग्री, खाद्य सामग्री जो पैकिंग की हमारी बनती है, उसमें प्रति ऑक्सीकारक तत्व मिले होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देते हैं या हवा वगैरह को अंदर आने नहीं देते हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता होगा या फिर समझिएगा कि हमारी सामग्री खराब कब होती है। बहुत अच्छा टॉपिक है यह विकृत गंधिता का, समझिएगा सभी। हमारी सामग्री खराब कब होती है? जब वह नमी या ऑक्सीजन वायु वगैरह के संपर्क में आती है तो खराब होती है। जैसे हमने कुछ आइटम घर पे बनाया, अब जब हम उसे बनाकर किसी पात्र वगैरह में, किसी अलमारी वगैरह में रख देते हैं, तो वह 1, 2, 3 दिन लंबे समय तक जब रखी रहती है, तो वह क्या है कि बारिश का मौसम हुआ या फिर जब कभी उसमें व्यवस्थित हवा वगैरह आदि के बीच जब रहती है वह, तो उसमें क्या है कि नमी के कारण या ऑक्सीजन की मात्रा के कारण वह गंध मारने लगती है, खराब हो जाती है वह सामग्री।
तो जो पैकेट वगैरह सामग्री खाद्य जो पैक होती है तो उसमें प्रतिऑक्सीकारक तत्व मिले होते हैं, जिसके कारण कि वह खाद्य सामग्री खराब नहीं होती है। तो यह खराब होने का कारण ही विकृतिगंधिता है। एक बार और समझिएगा, प्रायः देखा जाता है कि हमारी खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसमें एक प्रकार की गंध आती है, उसे ही विकृतगंधिता कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे इसका कारण देखते हैं, विकृतगंधिता का कारण क्या है। विकृतगंधिता का कारण क्या है? तो जब वस्तु को, जो हमारी खाद्य सामग्री रहती है, जब वस्तु को नमी या वायु के संपर्क में रखते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जब सामग्री को नमी या वायु के संपर्क में रखते हैं, जब सामग्री को नमी या वायु के संपर्क में रखते हैं तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी किसी भी खाद्य सामग्री में, जब हम वायु के संपर्क में रखेंगे, नमी के संपर्क में रखेंगे और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, किसके कारण? ऑक्सीजन की जब मात्रा बढ़ेगी तो सामग्री का क्या हो जाएगा? स्वाद परिवर्तित हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है तो सामग्री का स्वाद परिवर्तित हो जाएगा, या फिर सामग्री में एक प्रकार की गंध आने लगती है। तो गंध क्यों आने लगती है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण। यह उसका कारण है। विकृतगंधिता में गंध आने का कारण क्या है? क्वेश्चन आ सकता है, विकृतगंधिता में गंध आने का कारण क्या है? तो उसका कारण है, जब खाद्य सामग्री को नमी या वायु के संपर्क में रखते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी खाद्य सामग्री खराब होने लगती है, या एक प्रकार की अलग सी गंध आने लगती है, जो कि हमारे खाने योग्य नहीं रहती है। दुकानों पर जो हमारी किराने की दुकान रहती है, खाद्य सामग्री की जो दुकानें रहती है, उसमें भी वेस्टेज माल कई बार वो फेंकते हैं। तो उसका कारण यही रहता है कि कोई सा भी माल है जो पैक रहता है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में सामान निकाल लेते हैं, वो खाद्य सामग्री को उसमें से कुछ मात्रा में निकाल लेते हैं वो, और कुछ सामग्री उसमें रखी रहती है, तो काफी टाइम तक रखी रहती है। अब हम दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, और वो किसी से भी अपन जो हम सामान नमकीन वगैरह जो लेते हैं वो सामग्री हमें मिल जाती है, लेकिन हम जब घर पे देखते हैं, कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, तो उसमें से एक प्रकार की गंध आने लगती है। खाद्य सामग्री में से नमकीन वगैरह हुआ तो उसमें गंध आने लगती है। तो गंध क्यों आने लगती है? क्योंकि वह पैकिंग निकाल लेते हैं, दुकानदार शॉपकीपर रहते हैं, वह पैकिंग निकाल लेते हैं, फिर जो बचा हुआ सामग्री है वो रखी रहती है। फिर काफी टाइम बाद जब हम जाते हैं वही सामग्री लेने, तो वापस दुकानदार हमें दे देते हैं, जिससे कि वह जब हम स्वाद उसका परिवर्तित हो जाता है और उसमें एक प्रकार की गंध बढ़ जाती है, क्योंकि वह ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है। नमी या वायु के संपर्क में रहते हुए ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। यह इसका कारण हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो सभी, नोट कर लो। जब सामग्री को नमी या वायु के संपर्क में रखते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। मेरा उद्देश्य यही है छात्रों कि जो भी टॉपिक मैं समझाऊं, बताऊं, आपको बोर्ड पर लिखवा रहा हूं मैं, वो आपको यहीं पर लर्न हो जाए। ठीक है ना? कोशिश ये करो कि क्लास में ही समझ में आ जाए वो टॉपिक। कारण हो गया विकृतगंधिता का। किस कारण से यह होता है? तो जब सामग्री में नमी या वायु के संपर्क में सामग्री आती है, हमारी सामग्री नमी या वायु के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और जब उसमें ऑक्सीजन घुसेगी, जो गैस घुसेगी, तो क्या है कि बाहर की नमी की जो गैस उसमें घुसेगी तो क्या है, खराब होगी। इसलिए ही तो खाद्य सामग्री को दुकानों पर पैकेट में रखा जाता है।
अगला हमारा टॉपिक चलेगा जो कारण हो गया, अब इसकी रोकथाम कैसे करते हैं। कारण हो गया, अब रोकथाम, खाद्य सामग्री में इसकी रोकथाम कैसे करते हैं। तो खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए, जो विकृत गंधिता है, इससे खाद्य सामग्री को इस विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें प्रति ऑक्सीकारक तत्व डाले जाते हैं या मिलाए जाते हैं। तो खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक तत्व क्या मिलाते हैं, उसमें प्रतिऑक्सीकारक तत्व मिलाते हैं, जिससे कि खाद्य में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं आती है। प्रतिऑक्सीकारक तत्व मिलाते हैं जिससे कि सामग्री में खाद्य में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह नहीं रहती है। सामग्री में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है। समझिएगा रोकथाम को। विकृत गंधिता के रोकथाम के क्या कारण है। खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें एक प्रतिऑक्सीकारक तत्व मिलाते हैं, यानी कि जो कि नमी के कारण ऑक्सीजन की जो खाद्य सामग्री हमारी खराब होती है, किसी कारण होती है कि नमी या वातावरण में जहां पर नमी वाले स्थानों पर रखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस मिल जाती है और उसके कारण क्या है कि यह खराब होती है। तो उससे बचाने के लिए प्रतिऑक्सीकारक जो तत्व रहते हैं वो हम उसमें मिलाते हैं। जब पैकिंग होती है, सामग्री को पैक किया जाता है, तो हमने देखा होगा पॉपकॉर्न ले लें या कुरकुरे ले लें। कुरकुरे जब आता है तो वो काफी फुले हुए रहते हैं, वो जो पैकेट रहता है ना काफी फुला हुआ रहता है, तो अपने को ऐसा लगता है कि काफी निकलेंगे इसमें से, तो यार बड़ा फुला हुआ है। लेकिन जब हम उसकी गैस निकालते हैं या उसको फाड़ते हैं पैकेट को, तो बहुत कम उसमें कुरकुरे अंदर डले होते हैं। तो उसमें एक प्रकार की क्या होती है, वह गैस होती है, पता है आप सभी को। तो वह गैस के कारण वह काफी उसका आकार बड़ा लगता है, लेकिन वह क्या है, वह प्रतिऑक्सीकारक तत्व है। यह प्रतिऑक्सीकारक तत्व ही हमारी सामग्री को व्यवस्थित बनाए रखते हैं, खराब होने से बचाते हैं। क्लियर है। आप सभी ने देखा है, प्रयोग में किया है आपने, या नहीं देखा होगा तो आज अभी जाकर कुरकुरे खरीदना और देखना कि गैस रहती है उसमें। लगता है अपना काफी है, लेकिन जब उसे निकालते हैं, हम फाड़ कर देखते हैं तो उसमें काफी कम दाने या जो भी कुरकुरे वगैरह अंदर रहते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारक तत्व रहते हैं उसके अंदर, वो गैस रहती है जो कि खराब होने से सामग्री को बचाती है। तो यह प्रतिऑक्सीकारक तत्व ही रोकथाम करते हैं विकृत गंधिता से। हो गया छात्रों, एक बार और समझाओ। रोकथाम, खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक तत्व मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक तत्व। ऑब्जेक्ट में आ सकता है कि खाद्य सामग्री को बचाने के लिए काय का क्या मिलाते हैं या क्या यूज करते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारक जो तत्व रहते हैं वो मिलाते हैं, जिससे कि सामग्री में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है एवं हमारी सामग्री जो खाद्य सामग्री है वह खराब होने से बच जाती है। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।